लोगों ने कही भाई साहब सुख सुआ सुग्गा। एक बोला प्रधान जी के पास जाके, प्रधान जी मैं भी एक नाम बताऊंगा। बताओ बेटा नाम बताओ। तो उन्होंने कही प्रधान जी लाल रंग की चोंच रहती है, हरे रंग का तोता है, लाल रंग की चोंच है। तो उन्होंने कही तो क्या करूं मैं? तो उन्होंने कही प्रधान जी ऐसा करो, मैं एक नाम देना चाह रहा हूं, रक्त माने खून भी हमारा लाल होता है तो रक्त हो गया लाल, और तुंड माने चोंच होती है तो रक्त तुंड माने भी क्या हो गया जी हमारे पास तोता। उन्होंने कहा यार बहुत बढ़िया कह रहा है। जय हिंद। देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, हिंदी में इन्हें शामिल करने का उद्देश्य क्या है और हम इन्हें याद कैसे करें। आप लोग जब पर्यायवाची शब्द याद करते हैं तो सबसे ज्यादा समस्या ये आती है कि हम उन्हें याद तो करते हैं लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। आप याद करेंगे 1 2 3 4 5 6 यहां तक तो मामला सही रहता है। जैसी संख्या धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है तो होता क्या है कि ये सारे के सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। यदि हम ये समझ जाते हैं कि पर्यायवाची बने कैसे हैं तो एक तो इन्हें याद करने में आसानी हो जाएगी। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि आपको एक दिन में 20 या 50 पर्यायवाची याद नहीं करने हैं। आप अपना रूटीन सेट 1 1 2 2 या मैक्सिमम 5 डेली याद करते करते उन्हें 5 5 के ग्रुप में याद करिए। 5 आज याद किए, 5 अगले दिन याद किए, उससे अगले दिन पिछले 10 का रिवीजन किया, फिर अगले 5 याद किए, उससे अगले दिन पिछले 15 का रिवीजन किया, फिर अगले 5 याद किए। आप बैक टू बैक रिवीजन के माध्यम से इन्हें बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये समझते हैं कि पर्यायवाची होते क्या हैं। देखिए पर्यायवाची जो होते हैं वे होते हैं किसी एक शब्द के लिए प्रयोग किए जाने वाले अन्य शब्द जिनके अर्थों में सूक्ष्म अंतर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान, तीनों का मतलब एक ही होता है। चालाक में आपको चतुर भी लिख जाएगा पर्यायवाची में, बुद्धिमान भी आपको देखने में मिल जाएगा, लेकिन रहेगा क्या, जहां पे आप बुद्धिमान का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे आप चालाक का यूज नहीं करेंगे। मतलब दोनों सेम ही देते हैं, चालाक में भी बुद्धि होती है, बुद्धिमान में भी बुद्धि होती है, लेकिन चालाक वो होता है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में। जैसे लोमड़ी चालाक होती है। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि हमारा टीचर चालाक है या मेरे माँ बाप तो बड़े चालाक हैं, उनके लिए चालाक यूज नहीं करेंगे, उनके लिए हमेशा बुद्धिमान शब्द प्रयोग होगा। आप समझ गए होंगे। तो पर्यायवाची होते क्या हैं, जिनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर हो। ठीक है जी, जिनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर हो, एक जैसे ही अर्थ देते हो, लगभग समान सा। ठीक है, जैसे राक्षस भी असुर का पर्यायवाची होगा, दैत्य भी असुर का पर्यायवाची होगा, दानव भी पर्यायवाची होगा, धनुज भी होगा, लेकिन ये चारों अलग अलग बात हैं। तो हम क्या है, पर्यायवाची मतलब एक जैसे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि शामिल क्यों किए गए। इनके पीछे शामिल करने का एक उद्देश्य तो यह है कि जैसे जैसे हमारी बुद्धिमत्ता चरम पर पहुंची तो हमने क्या किया, हमने सूक्ष्म अंतर वाले शब्दों को भी मिलता जुलता नाम देना शुरू कर दिया। इस तरीके से हमारे पर्यायवाची हिंदी में शामिल हुए। जरूरत क्या पड़ी, कुछ तो संस्कृत के नाम थे, संस्कृत के बाद हिंदी में इसका नाम क्या है वो भी पर्यायवाची होगा। क्षेत्रीय भाषा में उसका क्या नाम हो गया वो भी पर्यायवाची हो गया। तद्भव क्या हो गया वो भी पर्यायवाची हो गया। कोई क्वालिटी हुई वो क्या हो गया वो भी पर्यायवाची हो गया। उसके बाद बारी आती है कि प्रश्नों का प्रारूप क्या होता है। देखिए पर्यायवाची में से जो प्रश्न बनते हैं, आपसे किसी शब्द का पर्यायवाची पूछ लेगा सीधा सीधा। सब प्रश्न बनते हैं कि बताइए गाय का पर्यायवाची क्या है, सीधा सीधा पूछा जाएगा, किसी शब्द का पर्यायवाची पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो गलत होते हैं वो ये होते हैं पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में एक तो वैसी जल्दी रहती है, जानते हैं ना, एग्जाम में इतने सारे हार्मोन निकलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन ले, एड्रेनलिन निकलेगा थोड़ा थोड़ा। तो होता क्या है कि हम ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठते हैं।
तो सबसे ज्यादा जो आपके पर्यायवाची वाले शब्द गलत हुए होंगे आते हुए भी वो ये हुए होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गाय का पर्यायवाची, इतना पढ़ते हैं और लगा देते हैं, पता चलता है कि प्रश्न था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची, एकदम पढ़ेंगे तुरंत लगा देंगे, बाद में आकर पढ़ते हैं कि नहीं है। सही कह रहा हूं ना मैं? इतने सारे प्रश्न आपके गलत हुए होंगे। उसके बाद शब्द का पर्यायवाची पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द नहीं है वो पूछा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अनेकार्थक शब्दों के रूप में भी इसके प्रश्न आ जाते हैं। टॉपिक अलग रखे गए हैं लेकिन मिलते जुलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा दोनों समान है, मिलते जुलते हैं। तो अनेकार्थक शब्दों में से भी पूछा जाता है। जैसा आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं होता, तो अब्ज शब्द कई सारे शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है नहीं है। निम्नलिखित में से द्विज शब्द का अर्थ नहीं होता या द्विज शब्द का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से अंडज शब्द का अर्थ होता है या नहीं होता है। तो ऐसे करके भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो हमारे बनते हैं ये प्रश्नों का प्रारूप बनता है। मेन मुद्दा आता है कि याद कैसे करें। 2 याद करे थे, बड़े मुश्किल से हुए थे, फिर 4 हुए, 4 से 6, 8, 10, और एग्जाम टाइम तक आते आते जब एग्जाम में देने बैठे या प्रैक्टिस सेट बनाने बैठे या टेस्ट सोल्व करने बैठे तो मसला ये हुआ कि सारे एग्जाम्पल ही एक जैसे लगने लगे। तो इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए, याद कैसे करें कि एक बार याद कर लें लंबे समय तक याद रहे। तो उसी चीज को मैं आपको बताने आया हूं। मैं कोई ट्रिक का दावा नहीं करता, ना ही कोई ट्रिक है, आप एक बार समझिए। जब आप समझ लेंगे तो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे पर्यायवाची बने कैसे। देखते हैं। देखिए, जब मनुष्य अपने भाषाई विकास के पहले चरण में था, आप अपने उन वाले पूर्वजों की बात करें जिन्होंने सबसे पहले आसपास के परिवेश में जो वस्तुएं हैं उन्हें पहचानना शुरू किया होगा। सबसे पहले पूर्वज जिन्होंने ध्वनिक संकेत विकसित कर लिए होंगे, अब उन्होंने क्या किया होगा कि आसपास की चीजों को नाम देना शुरू किया होगा। तो ऐसे सबसे पहले शब्द जो हमारे पूर्वज ने रखे थे, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ना ही आप उन्हें बीच में से तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे ओरिजिनल शब्द होते हैं, किसी चीज से मिलकर बने ही नहीं है। तो इसलिए जो आपने देखे होंगे शुरुआती जो शब्द होते हैं सबसे शुरू वाले, वे छोटे छोटे शब्द होते हैं, ज्यादातर 2 वर्णों के। आप कुछ भी देख लीजिएगा, जैसे चल, खा, पी, उठ, सो, नीला, हरा, पीला, 2 शब्दों के होंगे। और तो और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो शब्दों का उच्चारण करना सीखा। जैसे पापा, सबसे पहले बस पापा कहता है, तो पापा माने फादर हो गए बाद में। फिर कहता है नाना, चाचा, दादा, वावा। तो आपने देखा होगा शुरुआती जो सबसे शुरुआत वाले शब्द हैं हमारे पास, वे 2 शब्दों वाले हैं, 2 वर्णों वाले हैं। तो हमारे पास शुरुआती शब्द जो थे वे छोटे थे और 2 वर्णों वाले थे। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि उन्होंने चीजों को पहचानना शुरू कर दिया। तो ऐसे शब्द जो भाषा विकास के चरण के सबसे शुरुआती शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं ऋण शब्द। और उन्हीं शब्दों को धीरे धीरे जब हमारी भाषाई विकास बढ़ता रहा तो हमने उन्हें अलग अलग नाम से जानना शुरू कर दिया, और वो जो बन गए हमारे पर्यायवाची शब्द। अब वापस आते हैं। ये ड्राइंग मैंने की है, अच्छी होगी, कोई नहीं, ड्राइंग पर छोड़िएगा, समझिए। एक गांव था, इमेजिन करिएगा ऐसा पहला गांव जिन्होंने पहली बार तोता देखा होगा, एक ऐसा समूह, ऐसा समुदाय जिसने पहली बार तोता देखा होगा। आज मैं आपको कहता हूं कि तोता, तो आप तुरंत दिमाग में आपके एक इमेज बन जाती होगी एक पक्षी की, हरे रंग का पक्षी, लाल चोंच है। आपने उसे जहां जहां देखा होगा आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन जाती है कि तोता क्या होता है। तोता जो मैंने बोला, ये जो ध्वनि संकेत है, इस संकेत का आपके दिमाग में एक इमेज है कि ये पहचान है। लेकिन इमेजिन करिएगा कि हम उस युग की बात कर रहे हैं जब कोई नहीं जानता था कि इस पक्षी को क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये गांव में देखा गया। जब गांव में देखा गया, भैया गांव में होते हैं कई सारे लोगों ने देखा कि भैया एक बड़ा सुंदर पक्षी हरे रंग का बैठा है, और बैठने के बाद भाई साहब मस्त मस्त तरीके से आवाज भी निकाल रहा है, किरकिर की आवाज, अनार के बाग में खूब जाता है, मिर्ची भी खा रहा है। तो भैया सबसे पहले अगर हम इसकी बात करेंगे तो इन्होंने क्या था, गांव वाले गए, गांव वालों ने देखा कि यार ये क्या है, ये पंछी तो बड़ा सही सा लग रहा है। अब गांव के जो प्रधान जी थे, सपोज करिएगा, उनसे पूछा प्रधान जी बताओ ये पंछी कौन सा है। और प्रधान भैया वो बनेगा जो गांव का आदमी बुद्धिमान हो, दबाव बढ़ गया।
तो प्रधान जी ने देखा ये तोता ती तो तोता है ये, उन्होंने अनायास ही मुंह से तोता निकल गया, तो वे समझ गए ये है तोता। तोते के पीछे तोता क्या है, किस शब्द से मिलकर बना है, कुछ नहीं है। अगर उसी समय प्रधान जी से शेर कह देते तो आज शेर की दिमाग में जो फिट है इमेज वो यही हो जाता। अब मेरी बात से समझ, शुरुआती विकास के जो शब्द थे वे 2 वर्णों वाले थे। शेर देख लीजिएगा, चीता, तोता, मैना, गाय, भैंस सब 2 वर्ण वाले हैं शुरुआती वाले। तो तोता, उन्होंने की तोता, सब लोगों ने सोचा अच्छा ये तोता, तो जैसी तोता नाम की ध्वनि सुनते तो उस ध्वनि से उन्होंने अपनी मेमोरी में इस जंतु की छवि बना ली। तो भैया ये हो गया तोता। प्रधान जी ने कह दी तोता, तो भैया ये हो गया तोता। अब लोगों के पास जब बारी आई कि यार ये तोता है, फिर जैसी जैसी ये दिखा होगा पंछी, तो किसी ने पूछा ये क्या है, अब लोगों ने कही, प्रधान जी ने बताया तोता। संस्कृत में जो तोते को कहते थे, संस्कृत में तोते को कहते थे सुख। सुख माने तोता। सुख कहने में समस्या आई, सुख से शब्द बना सुआ। अब सुआ से जो शब्द धीरे धीरे बदल के बना, सुआ से बन गया सुग्गा। तो ये जो शब्द बने हैं वो सुख से ही आए हैं, सुआ और सुग्गा। तो तोते को सुख कहते हैं, सुख से बना सुआ और सुआ से बना सुग्गा। तोते को तोता क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, बस पहले ध्वनिक संकेत है जिनके द्वारा हमने एक जीव की छवि को ध्वनि संकेतों से लिंक कर दिया। ठीक है, अब हम भाषा के विकास का पहला चरण पूरा कर चुके थे। अब जो चैलेंज था हमारे सामने, चैलेंज ये था कि अब हमारे पास शब्द बहुत सारे थे। हमने अपने हिसाब से आसपास की वस्तुओं को, रंगों को नाम दे दिया था, लगभग हर वस्तु का हम नामकरण कर चुके थे। अब हम प्रवेश करने वाले थे भाषा के विकास के दूसरे चरण में। दूसरे चरण में क्या था, दूसरे चरण में हमने चीजों की विशेषता नोटिस करनी शुरू की और उस नोटिस करने के आधार पर उसके नाम रखने शुरू कर दिए। जैसे कि लोगों ने कही भाई साहब सुख, सुआ, सुग्गा। एक बोला प्रधान जी के पास जाके, प्रधान जी मैं भी एक नाम बताऊंगा, बताओ बेटा नाम बताओ। तो उन्होंने कही प्रधान जी लाल रंग की चोंच रहती है, हरे रंग का तोता है, लाल रंग की चोंच है। तो उन्होंने कही तो क्या करूं मैं, तो उन्होंने कही प्रधान जी ऐसा करो, मैं एक नाम देना चाह रहा हूं, रक्त माने खून भी हमारा लाल होता है तो रक्त हो गया लाल, और तुंड माने चोंच होती है तो रक्त तुंड माने भी क्या हो गया जी हमारे पास तोता। उन्होंने कहा यार बहुत बढ़िया कह रहा है। दूसरा उठा, दूसरा बोला, दूसरा व्यक्ति प्रधान जी एक नाम मैं भी देना चाहता हूं। उन्होंने कहा बता बेटे तू भी बता। तो उन्होंने कहा प्रधान जी मैंने मैंने जो है अनार के बाग में बड़े तोते बैठे देखे। अनार के बाग में इतना तोता आता है, इतना तोता आता है कि हजारों की संख्या में बैठता है और हजारों की में उड़ता है। इन्हें अनार बड़े पसंद दिखे हैं। उन्होंने कहा तो क्या करूं कि अनार है पसंदी से, दालिम माने अनार रखो और प्रिय मतलब प्यारा, तो दालिम प्रिय माने क्या हो गया जी तोता हो गया। प्रधान जी कह रहे यार बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े, एक ने कही जी आवाज जो करता ना की आवाज निकालता है, तोते की आवाज अगर आपने देखी हो। उन्होंने कही तो क्या करूं कि जी इसका नाम कीर रख दो। तो कीर माने भैया हमारा क्या हो गया तोता। तो ये हो गए हमारे तोते के पर्यायवाची। आप एक तरीके से ऐसे समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक और देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब देखना शुरू करिएगा। जैसे हम बात करते हैं कमल की, कमल को कमल क्यों कहते हैं इसके पीछे का कोई रीजन नहीं है। तो कमल के नाम मैं क्यों बना रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं पता, बन तो ठीक सा रहा है भाई एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। ये हमारा भैया कमल हो गया, जगह थोड़ी कम पड़ गई तो पत्ता थोड़ा चपटा सा है, कोई नहीं आप मैनेज कर लीजिएगा। पानी और बना देते हैं, पानी में तो खिलेगा, ये तो मेन है। 10वें की ड्राइंग जो होती थी 7वें 8वें की, वो आप लोग ऐसी बनाते होंगे कि भैया यही है और इसी पर नंबर मिल जा करते थे। मैं तो छाप का आता था, वो थोड़ी कटिंग ले जाकर गत्ते की रख देते थे और बन जाया करता। तो ये हो गया कमल। अब समझिए मजेदार बात क्या है। कमल के नाम के पीछे यदि हम बात करेंगे कि कमल माने होता क्या है, तो कमल को अगर आप देखेंगे तो कमल पानी में खिलता है, सभी को पता है। कमल पानी में होगा, जहां पे पानी भरा होगा वहां पे कीचड़ होगी, और पानी जहां पर रुका हुआ होता है उस जगह को कहते हैं तालाब। हिंदी में एक प्रत्यय है जिसे कहते हैं जय। जय जिसके लास्ट में आप लगा देंगे उसका मतलब होता है उससे पैदा या उससे उत्पन्न। जैसे जो अंडे से पैदा हुआ हो उसे कहेंगे अंडज, तो अंडज हो जाएगा पक्षी का पर्यायवाची। जो पिंड से पैदा हुआ हो, पिंड से, उसे कहते हैं पिंडज,
पिंडज कहते हैं कौरवों को। जो पसीने से पैदा हुआ हो उसे कहते हैं स्वेदज, जैसे मकरध्वज थे हनुमान जी के पुत्र। तो जय जिसके लास्ट में लगा देते हैं उसका मतलब होता है पैदा होना। जो पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अज, जो पैदा ही नहीं हुआ हो। तो जय का मतलब यह है कि जिसके लास्ट में लगा देंगे उसी से उत्पन्न। अब कमल के बारे में हम जानते हैं, कमल पानी में पैदा होता है, कमल कीचड़ में पैदा होता है, कमल तालाब में पैदा होता है। तो हमें क्या करना है, कमल के पर्यायवाची बनाने के लिए एक एक पर्यायवाची पानी का लेंगे और लास्ट में जय लगाते रहेंगे। जैसे जल माने पानी, तो जलज माने क्या हो गया जी, कमल। अंबु माने पानी, अंबुज माने क्या हो गया जी, कमल। बारी माने पानी, बारिज माने क्या हो गया जी, कमल। ठीक है। ऐसी अगर हम पानी की बात करें, नीर माने पानी और जय माने नीरज माने क्या हो गया जी, कमल। ऐसी कमल जो होता है वो कीचड़ में पैदा होता है, तो पंक माने कीचड़ होता है, पंकज माने क्या हो गया जी, कमल। कै माने कीचड़ होता है, कज माने क्या हो गया जी, कमल। कंज, कज और कंज दोनों माने क्या हो गया जी, कमल। ठीक है। एक चक्कर तो यहां पे खत्म हुआ। अब कमल के अगर हम आगे पर्यायवाची और देखना चाहें तो कमल कीचड़ में भी पैदा होता है, कमल पानी में भी पैदा होता है। तो पानी से हमने ये बना दिए, कीचड़ से हमने ये बना दिए। कमल जो है वो तालाब में और खिलता है, जहां पे पानी भरा रहता है उसे तालाब कहते हैं। तो सर माने तालाब होता है, तो सरह प्लस जय सरोज, सरोज माने क्या हो गया जी, कमल। सरसी माने तालाब होता है, सरसिज माने क्या हो गया जी, कमल। ऐसी अगर हम सरोज की बात करें तो सरोज माने भी हो गया, सरसिज माने भी क्या हो गया, कमल हो गया। तो कमल के पर्यायवाची अब तक हमने क्या करा, कुछ भी नहीं करा। हमने बस कमल की क्वालिटी के आधार पे, कहां पैदा होता है, कहां खिलता है, उसके आधार पे उसका नाम रख दिया है। बस हमने अपनी तरफ से अब तक कुछ नहीं किया, लास्ट में जय जय लगाते चले गए। अब इसके बारे में अगर हम कमल की बात करेंगे तो कमल में यदि आप देखेंगे तो कमल को एक नाम जो रखा जाता है, कमल को कहते हैं जी तामरस। तामरस कहते हैं कमल को। कमल को तामरस नाम आपको ध्यान रखना है। याद करने का एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं, ऐसे याद रख लीजिएगा। कमल के बीच वाला हिस्सा जो है ना पीला पीला रहता है, तांबे जैसा। कमल खिला हुआ देखा होगा तो उससे याद रख लीजिएगा तामरस। याद करने का तरीका। अब यदि मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तामरस हो गया हमारा। कमल की अगर बात करेंगे तो कमल में बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, बहुत सारी। तो बहुत सारी पंखुड़ियों वाला सहस्त्र दल, सहस्त्र दल, बहुत सारी पंखुड़ियों वाला। दल माने हो गई पंखुड़ी। ऐसी मैंने आपको बताया था जो कमल होता है, लाल कमल उसे कहते हैं कोकनद, नीला जो सफेद कमल होता है उसे कहते हैं पुंडरीक, और जो नीला कमल होता है उसे कहते हैं इंदिवर। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास कमल के पर्यायवाची। तो कमल के पर्यायवाची आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपको कहीं याद करने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कुछ किया ही नहीं। हमने बस क्या किया है कि कमल नाम का पर्यायवाची बना कैसे है, हमने बस उसका बैकग्राउंड चेक किया और बना दिया। तो वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आज इन दो को समझा के ही क्लियर करता हूं। आपने आज बैकग्राउंड समझा, पर्यायवाची होते क्या हैं, ये आए कहां से हैं, और हमने दो को समझ भी लिया कि शब्द कैसे गढ़े जाते हैं, शब्द कैसे बनते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगली सीरीज में हम और के पर्यायवाची याद करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। धन्यवाद।